नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग फ्लूइड की चर्चा कर रहे हैं 11th क्लास में। जो स्पेशल क्लास है, ये जो बच्चे 11 से 12th में चले गए हैं उनके लिए भी जो उन्हीं की रिगार्डिंग ये बनाया जा रहा है, स्पेशल डिमांड पर बनाया जा रहा है। और जो 12th पास आउट हैं, जो जेई मेंस देने वाले हैं, जो जेई मेंस देने वाले हैं और नीट का एग्जाम देने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है, उनके लिए स्पेशली ये चीजें हम लोग कर रहे हैं कि कुछ जो भी हो फायदा हो सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कहा था कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। जो पास्कल लॉ मैंने बताया, उसमें एनसीईआरटी की जो कोट किया हुआ लाइन है वो सब देखें। जो स्टेटमेंट पास्कल लॉ में दिया गया, उसमें डायग्राम वही मैंने बनाया है, उसको आप पढ़ें कि कैसे हम लोग उसका कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स या एरिया ऑफ का जो रिजोल्यूशन करके हम लोग लिए हैं। आप उसको ज्यादा से ज्यादा आप किताब को सामने रखकर मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड में हम लोग कैसे चीजें किया है। वो सब चीज आप देखेंगे तो फायदा मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सवाल के से क्लास स्टार्ट करेंगे। सवाल में जो चीजें हैं उसको ध्यान से देखिए। एक सवाल हम लोग करना चाहते हैं, एक सवाल आप लोगों से मैं करवाऊंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को। हम लोग ये भी देखें कि दो लिक्विड को, एक हायर और एक लोअर डेंसिटी वाला, उसके रिस्पेक्ट में, तो हायर डेंसिटी वाला कैसे वो लोअर डेंसिटी वाला लिक्विड को किसी ट्यूब में कितना हाइट ऊपर ले गया, प्रेशर को हम इक्वेट करके उस लेंथ को कंफर्म किया। जब हम लोग देखा कि डेंसिटी जो है एक साइड में रो है और दूसरे टाइम में उसका दुगुना है, चाहे जो भी है, मल्टीपल्स ट्वाइस टाइम्स है, तो किस तरह से जो है मीन्स बढ़ा था, लेंथ डिसेंट हुआ था। लेंथ क्या हुआ था? डिसेंट हुआ था। उसी तरह से 3 लिक्विड वाला सवाल हम लोग करेंगे अभी फिलहाल, और देखेंगे चीजें को कैसे वो चीज हो रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझें कि हम लोगों के पास 3 लिक्विड, ये एग्जाम्पल है, जो सही तरीका से कॉन्सेप्ट को समझना होता है बेटा। अगर सही मायने में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है तो चीजें लिखना, प्रेशर इक्वेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो समझ लो कि एक सवाल कुछ ऐसे दिया हुआ है आपको। ये मान लो एक मैं ट्यूब बना रहा हूं और इसमें हम लोग लिक्विड को भरेंगे बेटा। लिक्विड को क्या करेंगे? भरेंगे। ये समझ लीजिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है। यहां पर अब देखिए, हम लोग लिक्विड जो है इसमें थोड़ा भरेंगे। यहां पर ये बाउंड्री लाइन है, यहां पर वाल्व है, यहां पर भी बाउंड्री लाइन है, यहां पर भी चीजें हैं, इस तरह से दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना यह है कि जो लिक्विड है, मान लो हम लोग इसमें 3 तरह के लिक्विड की बात कर रहे हैं। 3 तरह, ये जो बेस में लिक्विड है, जो यहां पर रोक कर रखा गया है, इस चीज को, इसको रोक कर रखा गया है। कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट का यहां पर जनरेट करेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे हम लोग। मान लो कि इसमें जो लिक्विड है, इसमें मान लो लिक्विड जो है कुछ दूसरा है, और इसमें जो लिक्विड है वो कुछ दूसरा है। समझ लो कि लेकिन लेंथ जो है लिक्विड का बेटा, वो वर्टिकल कॉलम में
सेम रखा गया है, ये समझ लो ऐसा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जितना लेंथ है, ये जितना लेंथ है, मान लो ये लेंथ एल है, क्या है ये लेंथ एल है, यहां से जो ये लिक्विड है, यहां पर भी लेंथ हम लोग एल ही माने हैं, और ये कुछ मान लेते हैं ए है, ये क्या है, ए है, ये है ए बी सी भी मान, हमने लेंथ बराबर माना है, ये क्या माना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये समझना है कि जो लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, उसकी डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डेंसिटी मान लेते हैं। तो डेंसिटी को हमने जो डेंसिटी इसमें माना है, इसमें माना है ρ/3, और इसमें इसका 3 टाइम्स डेंसिटी हमने माना है। तो 3 टाइम्स डेंसिटी अगर मानते हैं, 3 टाइम्स डेंसिटी, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि हमने इस बात पर थोड़ा गौर किया है कि क्या सिचुएशन जनरेट होता है। हमने इसमें अगर रो मानते तो यहां पर 3 रो मानते, और यहां पर ट्वाइस रो मानते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, हमने यहां पर ρ/3 इसका 3 टाइम्स मानते हैं, तो ये बेटा बन गया, समझो कि रो बन गया। देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है, और इसका ट्वाइस टाइम्स हमने यहां पर डेंसिटी माना है, मीन्स ट्वाइस ρ/3। ये डेंसिटी ये इक्विलिब्रियम में सेटअप लगा गया है, यहां पर बाउंड्री पर, यहां जो देख रहे हैं ये भाल्व लगा हुआ है, यहां भी भाल्व लगा हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इसको हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये लिक्विड, जो हायर डेंसिटी वाला लिक्विड है, हायर डेंसिटी वाला लिक्विड है, वो इसको क्या करेगा, नीचे ले जाएगा। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये कुछ ऊपर चढ़ जाएगा, क्या करेगा, कुछ ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि हम लोगों को एक ऐसा सेटअप और बनाना होगा कि ये लिक्विड जो है कुछ ऊपर पहुंचेगा। ये पहले आप उतार ले, इसी में थोड़ा सा हम आफ्टर ये चीजें आफ्टर, मतलब कि ये हटेगा तो ये क्या करेगा, तो व्हाट अमाउंट से ये लिक्विड जो है डाउन आएगा, वही एक्स जो इक्विलिब्रियम अगेन सेटअप होने वाला है, तो क्या होगा, वो एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या एक्स कितने से ये लिक्विड जो हायर डेंसिटी वाला लिक्विड है वो कितने से डिसेंड करके अगेन इक्विलिब्रियम को रीच करेगा, वो फाइंडिंग्स करना है। अच्छा सर, ये बात है, मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब समझ लो कि अगर ये आप क्वेश्चन में ये सब नोट कर लिए हैं, तो थोड़ी बहुत जो चीजें हैं अब हम जो बना रहे हैं, इसके बाद जो फाइनल सिचुएशन आया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब ये जो बाउंड्री है बेटा, ये जो है, ये मान लो कि इधर से ये एक्स नीचे आया, क्या आया, एक्स। अच्छा सर, आप कहना ये चाहते हैं कि यहां पर ये जाकर ये इक्विलिब्रियम रीच हुआ है, मतलब ये है कि ये जो x लेंथ, जब उधर से x नीचे डाउन होगा तो ये x चढ़ गया होगा, और ये कुछ अपना जो L लेंथ पहले था ऊपर में ये लिक्विड, अब जो सिचुएशन है बेटा, ये जो है, ये जो सिचुएशन है क्या है, अब आप देखें, ये अब समझो कि थोड़ा और ये ऊपर भागा होगा, फिर धकेल दिया होगा वो। अच्छा सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है बेटा, ये चीजें हुआ, और यहां से ये जो एल था, अब अपना ये थोड़ा सा ये जो है, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो अब मान लीजिए पहले से जो लेंथ था, अब मान लीजिए एक्स ये लेंथ आया, तो ये लेंथ जो बना L - x बना, L - क्या,
ये x नीचे आया तो ये जो है ये हो गया, अब ये x मान लीजिए नीचे डिप्रेस्ड हो गया, तो ये जो लिक्विड है इसमें एक्चुअल में ये लिक्विड जो है वो लेंथ जो है यहां से ये तक L-x का जो रो वाला है, जो क्या है ये रो वाला जो है यहां पर, अब ये रो वाला। अब जरा सोचो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर है वो तो सब सेम होगा, यहां पर जितना प्रेशर होगा बेटा वही प्रेशर यहां पर होगा। अगर मान लो ये मैंने ए पॉइंट माना और ये पॉइंट बी माना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने के लिए पीए बराबर क्या होना चाहिए, पीबी होना चाहिए। पीए बराबर क्या होना चाहिए, पीबी होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान से देखा जाए इसमें कि यहां पर जो प्रेशर ये आफ्टर ये खत्म हो चुका है बेटा, ये जो लाइन है ये खत्म हो चुका है। अब लिक्विड जो है ये कुछ जो है इसमें ऐसे शिफ्ट कर गया है, ये चीजें समझना है आपको। चीजें जो पीए बराबर क्या करना है, पीबी कर देंगे। पीए बराबर क्या करना है, पीबी कर देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इस लेंथ का प्रेशर, ये जो लेंथ लिक्विड है उसका कितना वेट इस पॉइंट पर है और इसका जो है कितना है, उस दोनों का सम जो होगा वही इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, ये बात है पूरी लिक्विड में कहीं भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक लिक्विड में, या अगर मान लो यहां पर बात करें, यहां पर जो पॉइंट है प्रेशर की जो बात करें, जो शिफ्टिंग वाला जो पॉइंट है वहां पर जो प्रेशर आया होगा उस लेवल पर, ये इस लेवल पर जितना लिक्विड इधर ये वाला जो पोर्शन है यहां पर मान लीजिए चाहे यहां पर आया होगा, तो इस लेवल पर हर जगह पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो इसके वजह से जो प्रेशर बना होगा बेटा, इसके वजह से जो प्रेशर बना होगा वो ये लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर होगा, और लिक्विड कॉलम इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो इस लेवल पर प्रेशर बनेगा वो प्रेशर जो है, वो जो प्रेशर है ये घुस गया होगा थोड़ा सा इधर और ये आगे बढ़ गया होगा। तो जो लेवल पर, मेरी बात को समझने का प्रयास करें, आपसे सवाल बनेंगे, गारंटेड है कि सवाल बनेंगे। आप जरा सोचो कि ये जब एक्स लेंथ नीचे आया होगा तो ये तो धकेल दिया होगा ना, मान लो कि यहां पर आ गया हो, तभी तो L-x लिक्विड बचा है यहां पर। अब L-x की वजह से यहां तक का प्रेशर तो सेम होगा उस पर्टिकुलर लिक्विड का, और इधर से भी जो यहां से प्रेशर होगा, यहां पर प्रेशर होगा, वही प्रेशर यहां बाउंड्री तक सब सेम होगा। दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दीजिए, दोनों प्रेशर को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। बिल्कुल सर, मतलब सर कि आप कहना चाहते हैं कि जो इधर का प्रेशर है इस लेवल पर, जितना लिक्विड इधर आया होगा, जितना लिक्विड, ये मान लो ऐसे समझो, ये मान लो कि ये जो लिक्विड आ रहा है ऐसे, और यहां पर ये मान लो बाउंड्री सेटअप है, तो जो लिक्विड का प्रेशर यहां पर है तो हर जगह यहां पर तक सेम है, और यहां पर का लिक्विड का प्रेशर, क्योंकि यहीं पर आकर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, तो अब यहां का कहीं का भी प्रेशर जो होगा वो सेम होगा इस लेवल से, और यहां से इस लेवल से सेम होगा, तो वही प्रेशर इक्वल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वही प्रेशर को इक्वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब समझो कि इसका डेंसिटी कितना है, ट्वाइस ρ/3, और इसका डेंसिटी कितना है, ρ/3 है। अच्छा सर, ρ/3 है, तो यहां का प्रेशर या यहां कहीं भी का प्रेशर जो है वो तो यही कॉलम की वजह से है, यही कॉलम की वजह से है। तो ये कितना लगाया, ये कितना लगाया बेटा, तो रो कितना है, तो ρ/3। ये लेंथ कितना है, तो सर L है, और ग्रेविटी कितना होता है, ρgh, वही प्रेशर। ठीक है, अगेन इसकी वजह से, तो इसमें कितना है बेटा, इसमें डेंसिटी है ट्वाइस ρ/3। अच्छा सर, लेंथ कितना है इसका, हाइट कितना है, x और g। मतलब कि यहां पर का प्रेशर या यहां पर का प्रेशर, यहां का सबका से प्रेशर यहां तक का सेम है। ये प्रेशर इधर से जो लिक्विड है जो जनरेट करेगा वही होगा। तो यहां पर लिख लो कितना है भाई, तो इधर कितना डेंसिटी है, तो ρ सर। अब लिक्विड कॉलम कितना बचा, तो L-x सर, I इंटू ग्रेविटी g सर। आई थिंक जो इसका कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करें आप लोग, कैलकुलेशन करें और इसकी मैग्नीट्यूड बताइए कि वैल्यू कितना आ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो x का मान है वो कितना आ रहा है। अब देखो, देखा जाए तो अब तो इसको हम रब कर सकते हैं।
आप लोग पॉज करके सोच लिए होंगे चीजें कि क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो रही है यहां पर। तो आप जब देखोगे कि इस चीज का जो ये सॉल्विंग प्रोसेस है, हम लोग फाइनली इक्विलिब्रियम रेस्ट करने वाली सिचुएशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो काम कर रहे हैं वो देखो, रो जी रो जी रो जी। तो आई थिंक यहां बच गया बेटा L/3। क्या बचा? L/3 प्लस यहां पर कितना हुआ? 2x/3। देखिए कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और दिस इज इक्वल टू L-x। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। यहां से x निकालना है बेटा। क्या निकालना है? x निकालना है। तो इस x को इधर लाइए, इस l को उधर ले जाइए। तो x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू L-L/3। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3x और 2x कितना हो गया? 5x/3। दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखें 3l में से l चला गया, कितना बच जाएगा? 2l/3 बच जाएगा। 3 ने 3 को क्या किया? मार दिया। तो x की मान जो है, x की वैल्यू जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12/5 आया। 12/5 आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं एक कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए कोशिश किया है कि अगर मैं, देखो ध्यान से, इधर कॉलम वाला जो लिक्विड था, मैं सवाल के माध्यम से ही आपको दूसरा सवाल मैं देने जा रहा हूं, आप इसका आंसर करें। पहले एक और मैं सवाल जो है आपके पास रख रहा हूं। कितना आंसर आया भाई? 2l/5 आया सर। 2l/ क्या आया? 5 आया है। अच्छा सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। आप पॉज करके आप इस चीज को देख सकते हैं, बराबर इसको माइंड में सेट कर सकते हैं कि चीजें को हम लोग कैसे लिख रहे हैं। अच्छा सर, ये बात है, तो बिल्कुल आसान लग रहा है सर। 2 लिक्विड हो, 3 लिक्विड हो, 4 लिक्विड हो, कुछ भी लिक्विड हो, लिख सकते हैं सर, आपको आ सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो मैंने x बराबर 12/5 बताया, ध्यान दीजिएगा, x बराबर मैंने क्या बताया? 12/5। और मैं जो सवाल रखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर कैसे चुटकी में होना चाहिए। मान लो कि अगला सवाल है, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल होगा, ये न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। देखिए, हमने बेटा यहां पर एक ट्यूब लिया है, इसमें 3 लिक्विड को प्रयास किया है सेट करने का। देखना भाई, डायग्राम थोड़ा ये यहां पर अगेन ये भाल फिक्स किया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर मैं एक लिक्विड रखा है, ये लिक्विड है, और यहां भाल पर कसा हुआ है, यहां पर भी एक लिक्विड है। आपसे जेईई मेंस में सवाल पूछेगा या नीट लेवल पर भी समझ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन नीट लेवल का सवाल इससे आसान ही होते हैं। और एक मान लो लिक्विड है, और मान लेते हैं लिक्विड एक है, ये मैं यहां पर लिक्विड आपको 3 लिक्विड मैंने ऐसा रखा है। 3 लिक्विड माना इसमें है। इसका डेंसिटी जो है हमने लिया है बेटा 6 ग्राम पर cm3। इसका लिया है 12
ग्राम पर cm³ और इसका लिया है 18 ग्राम पर cm³। ग्राम पर cm³। इसकी हाइट हमने माना है, इसकी हाइट माना है 50 सेंटीमीटर, इसका भी हाइट माना है 50 सेंटीमीटर, और इस ये हाइट से कोई खास लेना देना नहीं है। अगर कुछ मान सकते हैं 100 सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी मान सकते हैं तो आप मान लें, उससे कोई खास हमारे सवाल में देखें आप लोग कि हम लोग जो माने हैं उसमें से कोई चीजें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रीवियस सवाल था उसका ये जितना था उसका 3 टाइम्स मैंने इधर लिया था और इसी का 2 टाइम्स इधर लिया था। इसी का क्या लिया था? 2 टाइम्स लिया था। एकदम सर, क्या वही पैटर्न पर सवाल है? तो x का मान क्या आना चाहिए? x कितना ये डिसेंड करेगा, तो आप x कितना डिसेंड करेगा तो आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। l इधर था लेंथ, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 2/5 I इंटू l कितना है? 50 सेंटीमीटर बेटा, तो ये 50, ये कितना 10 जा मीन्स 20 सेंटीमीटर ये नीचे आएगा। 20 सेंटीमीटर क्या होगा? ये नीचे आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि इसको आप उसी मेथड से सॉल्व करें। ये तो मैंने ट्रिक्स बताया है कि क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x का मान जो है इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको निकालना है। आप पॉज करके देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के हिसाब से देखा कि इसका मैंने 6 लिया है, इसका 3 टाइम्स 18 होता है। अगर इधर 5 लेते, इसका 10 टाइम्स 15, इसका 10 कर देते, इसको 2 लेते बेटा, इसको क्या लेते? 2 लेते, तो इसको 4 कर देते, इसको 6 कर देते। ये मान लो वाटर होता तो 1 ग्राम पर cm³, तो उसका दुगुना डेंसिटी वाला कोई लिक्विड रख देते यहां पर, और इसका तिगुना डेंसिटी वाला लिक्विड रखते, तो जो हायर डेंसिटी वाला जो है वो कितना नीचे आएगा? वो x बराबर 12/5 हम लोग कैलकुलेट किए हैं। उसी के हिसाब से हमने इस सवाल में जो लेंथ दिया है उसी के हिसाब से रखा है। अच्छा सर, बिल्कुल सर, मेरी ये तो बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन सर हम चाहते हैं कि इसको करके देखें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप करें। आप सोचे ये 50 सेंटीमीटर जो हाइट है उसके हिसाब से ये जो ρgh वाला प्रेशर जो बनेगा, तो उसी हिसाब से देखते हैं हम लोग कितना बन रहा है। ρgh, रो की वैल्यू 6 फॉर्मूला के हिसाब से, इंटू जी तो हर के लिए सेम ही है, हर के लिए क्या है? से, तो जी रख दिया मैंने, उसको जी रख दिया। ऐसे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं SI यूनिट में, तो 980 लिख सकते हैं उस चीज को। सीरीज सिस्टम में हमने जी रखा बेटा। अब ये 50 सेंटीमीटर है तो h 50 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा सर, अच्छा ये x ऊपर चढ़ा होगा तो प्लस x ये लिक्विड के लिए, तो रो का मान कितना है? 12 है। I इंटू एक्स ऊपर चढ़ा गया, ठीक है सर। इसके बाद रो जी तो जी रहेगा ही रहेगा। ये इधर से प्रेशर हमने लिख दिया इस पॉइंट पर, कहीं पर का भी। इधर से आते हैं बेटा, तो इधर से आएंगे तो आप समझें कि डेंसिटी कितना है? 18 है सर। I इंटू जी, और ये 50 था, x नीचे गिरा तो 50 माइनस क्या हो जाएगा? x। 50 माइनस क्या हो गया? x। जी ने जी को मार दिया, जी ने जी को मार दिया, तो क्या बच गया बेटा? 6 इंटू 50 कितना आ गया? 300 आ गया। 6 ये 300 आ गया, प्लस मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या आया? 12x हो गया। अच्छा सर, यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया 18 गुने 50, 18 इंटू 18 इंटू 50, माइनस आ गया 18x आ गया सर। ठीक है बेटा, 18x और 12x कितना हो जाएगा? 30x हो जाएगा। 18 और 12 30x, और 18 पचे 90 और 1 0 900 में से 300 हटा दो तो कितना आ गया? 600। तो 30x इज इक्वल टू 600, तो
देखो बेटा आ गया 600/30। तो मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस ये था 20 सेंटीमीटर, जो देखो यहां पर एक ही लाइन में आ गया आंसर जो मैंने। मेरा पर्पस ये था कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि अगर जब भी इस तरह के डिजाइन किए हुए सवाल इस तरह के डेंसिटी में रिलेशन रख कर दिया हुआ है कि यहां का डेंसिटी 3 टाइम्स है और यहां का डेंसिटी 2 टाइम्स है, तो आप उसको क्विकली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेडिकल में नीट में ये पूरी तरह से ऐसा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर में ही दिया जाए सवाल, मतलब ऐसा ऑर्डर में है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब एक मैं होमवर्क देता हूं सवाल को। एक सवाल है होमवर्क टाइप का, इसको समझ ले, इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले, समझ में आना चाहिए। यहां पर डेंसिटी कुछ भी रहे, कितना भी, यहां पर मान लो 2 दिया, यहां पर 4 दिया, यहां पर 8 दे दिया, यहां 2, यहां 6, यहां 8, ऐसा भी दे सकते। तो कहने का मतलब है कि एक साइड से तो जाएगा ही, तो इक्वेशन तो इसी हिसाब से लिखना होगा, उसके लिए जनरल जो इक्वेशन है उसी तरह से बनाना। ठीक है सर, ओके ओके सर, ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, आपने इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है, हम लोग समझ में आ गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सवाल है, वो सवाल जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूं। मान लो कि एक ट्यूब सर्कुलर में है, इस तरह का सर्कुलर ट्यूब है, और ये थोड़ा अच्छा नहीं बना बेटा, इसलिए हम लोग इसको दोबारा बनाएंगे। डायग्राम को देखें, ये समझिए कि एक सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब अब जैसा है वैसा ही चलिए। ये वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है बेटा, वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है। क्या है? वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है। ये मान लो, इसको, इसका सेंटर है। ये बेटा समझो कि ये होमवर्क सवाल मैं दे रहा हूं, होमवर्क आपको करना है। ये इसका रेडियस, ये सेंटर C और इसका रेडियस मान लो R है। इसका रेडियस क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने 2 लिक्विड, इसके आधा में 2 लिक्विड को भर दिया है, और यहां पर हमने इस लिक्विड को रोक कर रखा है। ये बाद में हटाएंगे हम लोग, ये चीजें जो है। रेडियस R, अच्छा सर, इधर जो लिक्विड है हायर डेंसिटी का हमने रखा है, और इधर जो लिक्विड है वो लोअर डेंसिटी का है। सपोज इस तरह से ये लोअर डेंसिटी का है लिक्विड, पूरा फिल है यहां तक, इस लेवल तक ये है, फिल्ड है ये ऐसे। तो ये हायर डेंसिटी मान लेते हैं कि भाई इसका डेंसिटी है 2 रो, और इसका डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं कि रो है। इसका डेंसिटी क्या है? रो है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा सोचो कि ये जब हम जो यहां पर रोकने का जो काम किए हैं, ये जब हटाएंगे तो ये धक्का देकर इसको ऊपर ले जाएगा। इस धक्का देकर क्या करेगा? इसको ऊपर ले जाएगा। तो बेटा ये बताना है कि जब ये लिक्विड इसमें घुसा, और घुसने के बाद जब ये या इस बाउंड्री पर गया होगा, यहां पर ये बाउंड्री जो ये घुस गया इतना, तो ये जो रेडियस
और ये एंगल जो बना है यहां पर, ये घुस गया लिक्विड, मान लीजिए ये वाल्व इज रिमूव्ड, इसको रिमूव करने के बाद ये लिक्विड इधर भागा हो। यस सर। तो इसमें जो ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे ये जो एंगल बना होगा, मान लीजिए ये लिक्विड जो है आगे इतना भागा होगा, ये समुद्र ये ऐसे 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 जो भी है डॉट 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 करके ये भागा है, इतना ऊपर भाग गया, तो ये एंगल बन गया थीटा। अगेन जैसे ही यहां तक गया होगा, यहीं तक गया होगा, तो इक्विलिब्रियम अगेन शिफ्ट हो गया होगा। तो फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। क्या पूछा गया सवाल कि इस थीटा को बताए जब अगेन ये इक्विलिब्रियम रिच किया होगा। ये एंगल बेटा, ये भाग हटाने के बाद ये धकेलेगा, ये धकेलेगा तो ये लिक्विड उधर भागेगा, यही लिक्विड भागा है। तो हम लोग इसको दूसरे कलर से नहीं बनाकर इसी कलर से बना देते हैं, या समझ लो कि जो मैंने समझाया है, बात कहा है वही है। ये लिक्विड जो है धकेल कर जब जाया गया होगा वहां पर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ होगा, तो इससे जो एंगल बना ये थीटा, वो थीटा के वैल्यू क्या होगी। ये होमवर्क में है सवाल। अगर आप इस सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखकर सॉल्यूशन करते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपने इस चीज को समझा है। बेटा डाटा वाइज सवाल पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर ट्वाइस टाइम्स लिया है और यहां पर जो है इसका ट्वाइस टाइम्स। अगर इधर वाटर है तो उसे दुगना डेंसिटी वाला ये मटेरियल है, रेडियस थीटा का मान निकालना है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे। धीरे धीरे इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। मीन्स आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से बिल्डअप हो, इससे डर भागे, दूर भाग, आप इससे डर जो है आपके, हम तो नहीं चाहते हैं कि आप डरे। डरना कोई चैप्टर से नहीं, डरना नहीं चाहिए। आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें जो है क्लियर हो। आप एनसीईआरटी को पढ़ें। बार बार मैं जो कहा कि आप शुरू से देखिएगा, उसी से लिंकअप करते हैं। कुछ सवाल जो है हम लोगों को जेई में या नीट में जो बताना पड़ते हैं, नीट लेवल से तो ये काफी ऊंचा हो गया थोड़ी चीजें जो है, तो नीट लेवल की नहीं, ये जेई लेवल में ऐसा चीजें जो है पूछा जाता है। इस नेचर के सवाल पूछे भी गए होंगे, गए हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।